नमस्कार। भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। आज हम इसी की थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास इसके सार, कुछ जरूरी श्लोक और उनकी व्याख्या से जुड़े कुछ अंश हैं। जी। मकसद ये है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का वो जो गहरा नैतिक और भावनात्मक संकट था उसे समझें। हाँ, वो पल जब इतना बड़ा योद्धा अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने की सोचकर ही कांप उठता है। तो चलिए इसी को खोलते हैं जरा। और ये समझना जरूरी है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये कर्तव्य और जो अपनी भावनाएं होती हैं उनके बीच का जो संघर्ष है ना, उसका प्रतिबिंब है। ये अध्याय असल में वो मंच तैयार करता है जिस पर गीता का पूरा दर्शन सामने आएगा। सही कहा। शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवाल से। संजय हैं जिन्हें दिव्य दृष्टि मिली है, वो उन्हें युद्ध का हाल सुना रहे हैं। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि भाई धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, मतलब वो जगह जिसे न्याय और कर्तव्य की भूमि मानते हैं, वहां मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हाँ, और उनका ये कहना कि मेरे पुत्र, यहीं से उनका पक्षपात, उनका झुकाव दिखता है पहली श्लोक में। जी बिल्कुल। एक तरफ धर्म क्षेत्र शब्द है और दूसरी तरफ धृतराष्ट्र का ये अपना मोह। ये अध्याय का जो मूल संघर्ष है उसकी भूमिका यहीं से बंध जाती है। फिर माहौल बनता है युद्ध का। शंख बज चुके हैं जी। अर्जुन, जिनके रथ पर हनुमान जी का ध्वज है, कपिध्वज कहते हैं उसे, शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है वो। हाँ, तो वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, ताकि वो देख सके। बिल्कुल, देखना चाहते हैं कि कौन कौन है सामने, किन से युद्ध करना है। ये एक योद्धा के लिए स्वाभाविक भी है स्थिति को समझना। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं, स्थिति बदल जाती है पूरी तरह से। एकदम। जैसे ही अर्जुन अपने दादा भीष्म, गुरु द्रोण और बाकी रिश्तेदारों को देखते हैं, उनका मन एकदम करुणा और गहरे दुख से भर जाता है। वो कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध के लिए यहाँ जो ये मेरे अपने लोग खड़े हैं, इनको देखकर मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, और ये गांडीव, मेरा धनुष, ये हाथ से फिसल रह जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा भावनात्मक बिखराव है। सोचिए, इतना बड़ा योद्धा और उसकी ये हालत। हाँ, पूरी तरह से भावनाओं में बह जाना। और यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये कि अर्जुन का ये संकट सिर्फ कोई डर या मोह नहीं है। ये एक गहरी नैतिक दुविधा है, एक कश्मकश। अच्छा। एक तरफ उनका क्षत्रिय धर्म है, उनका कर्तव्य है युद्ध करना, और दूसरी तरफ अपने ही पूज्य लोग, गुरु हैं, दादा हैं, भाई हैं, उनका विनाश करने का विचार ही उन्हें तोड़ दे रहा है। तो उनके जो तर्क हैं आगे के श्लोकों में, लगभग 1.31 से 1.45 तक, वो सिर्फ ये नहीं कि मुझे दुख होगा, वो कुल के नाश की बात करते हैं कि परिवार खत्म हो जाएंगे, परंपराएं टूट जाएंगी। हाँ, कुल धर्म का नाश, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, वर्ण संकर की बात करते हैं। बिल्कुल। और ये उनके तर्क सिर्फ भावना का पर्दा नहीं थे, जैसा कई बार लगता है। उस समय के सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं में इनकी जड़ें बहुत गहरी थीं। मतलब ये वास्तविक चिंताएं थीं। जी हाँ, कुल धर्म का नाश मतलब पूरी पारिवारिक विरासत, नैतिक मूल्यों का खत्म हो जाना, और वर्ण संकर का डर मतलब सामाजिक ढांचा बिखर जाएगा। इससे पितरों को जो पिंडदान आदि करते हैं वो परंपराएं भी रुक जाती। तो ये उस समय के नजरिए से देखें तो समाज और धर्म पर बहुत विनाशकारी असर डालने वाली बातें थी। अच्छा। उनकी जो मानवीयता है वो उन्हें युद्ध के इन भयानक परिणामों के बारे में सोचने पे मजबूर कर रही थी। और फिर इस सारी उथल पुथल, इस दुख का नतीजा क्या होता है? संजय बताते हैं आखिर में कि शोक से इतने व्याकुल हो गए अर्जुन कि उन्होंने अपना धनुष बाण एक तरफ रखा और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए। जी, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले। ये उनके विषाद, उनके दुख का चरम बिंदु है। एक महानायक का हथियार डाल देना। बिल्कुल। उनके सारे तर्क, उनकी भावनाएं, उनका कर्तव्य बोध, सब उन्हें इसी निर्णय पर ले आए कि वो युद्ध नहीं करेंगे। और यहीं पर ये पहला अध्याय खत्म होता है। एक तरह से श्री कृष्ण के उपदेश के लिए मंच तैयार हो जाता है। तो संक्षेप में कहें, इस पहले अध्याय का सार यही है, युद्ध के एकदम मुहाने पर खड़े अर्जुन का गहरा दुख, उनका तीव्र मानसिक संघर्ष, जहां कर्तव्य और मोह, करुणा, इनके बीच में फंसकर वो बिल्कुल टूट जाते हैं और हथियार डाल देते हैं। हाँ, और ये अध्याय हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जब जीवन में बड़े संकट आते हैं या ऐसी नैतिक दुविधाएं आती हैं, तो हमारी मानवीय भावनाएं कितनी प्रबल हो सकती हैं। सही बात है। अर्जुन की हालत ये दिखाती है कि बाहर से कर्तव्य कितना भी साफ क्यों ना दिखे, अंदर का जो संघर्ष है, मन की जो लड़ाई है, वो कहीं ज्यादा गहरी और पंगु बना देने वाली हो सकती है। बिल्कुल। और जाते जाते शायद एक विचार छोड़ सकते हैं हम यहाँ पर कि जब कोई इंसान कर्तव्य और अपने निजी मूल्यों के ऐसे मोड़ पर खड़ा हो जहाँ उसके सारे तर्क उसे रोक दें,
उसे जड़ बना दे, तो फिर आगे का रास्ता दिखाने के लिए उस इंसान को दोबारा खड़ा करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? अर्जुन को फिर से उठने के लिए क्या चाहिए होगा?